नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ भाई। तो चलो समय क्यों बर्बाद करते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टैली। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो टैली पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ाऊँगा, सीधी-सादी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। ना तो मैं ज़्यादा होशियार हूँ, ना ज़्यादा होशियार बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपको उतनी ही सरल भाषा में समझाऊँगा ताकि हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और ना ही मैं अंग्रेजी का ज़्यादा प्रयोग करूँ। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये टैली का इंटरफ़ेस है। ये टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि अब हम टैली प्राइम में आ चुके हैं। तो यदि आप टैली सीख रहे हैं, तो इतनी तो बुद्धि होगी ही कि भाई हमें कैसे टैली खोलना है। तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा वक़्त बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे हों महान पुरुष, जिन्हें पता ना हो कि भाई टैली कैसे खोलते हैं। आइए तो एक झलक दिखाई देता हूँ। मिनिमाइज़ करके मैंने कैंसल किया। अब देखो यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर 3 विकल्प हैं, जिससे हम आसानी से टैली खोल सकते हैं। पहला विकल्प तो आप यहाँ पर देखो आइकन है। यदि आइकन में हम राइट बटन क्लिक करते हैं माउस की और यहाँ पर ओपन कर देंगे, तो हमारे पास टैली खुल जाएगा। लेकिन टैली खुलेगा तो वह थोड़ा समय लेगा और समय हमारे पास ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बकवास नहीं करनी, आपको पढ़ाने का उद्देश्य है मेरा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर सर्च बॉक्स है, टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। यदि आप यहाँ पर टैली लिख देंगे, तो टैली यहाँ भी आसानी से आ जाएगा, शो अप कर जाएगा आपका, ठीक है? आप यहाँ आसानी से जैसे ही टी लिखेंगे, देखो सबसे पहले टैली प्राइम आ रहा है। आप इसे क्लिक करके भी अंदर जा सकते हो और टैली का विकल्प खोल सकते हो, अर्थात टैली सॉफ्टवेयर में घुस सकते हो। तीसरा आसान तरीका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो टास्क बार है, यहाँ पर टैली प्राइम दिया है जो कि पहले से खुला हुआ है। हम इसी आसान विधि से इसमें प्रवेश कर जाएँगे। हमने एंटर किया, हमारे सामने यह जो इंटरफ़ेस है, टैली का इंटरफ़ेस है। जैसे हम टैली के इंटरफ़ेस के अंदर आते हैं, तो देखो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। इसमें हमें 3 चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली तो दिया हुआ है मास्टर। मास्टर के अंतर्गत क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट और ट्रांज़ैक्शन दिया हुआ है जो कि वाउचर, डे बुक और यूटिलिटीज़, जिसमें बैंकिंग और रिपोर्ट के अंतर्गत है बैलेंस शीट। जैसे बैलेंस शीट चेक करनी है कि भाई हमने किस चीज़ को रिसिप्ट किया, किसे पेमेंट किया, किसे उधार दिया, ये सारी की सारी जानकारी इसी के अंतर्गत है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें लास्ट में हमें ये पता चलता है कि भाई हमने जो व्यापार किया है या जहाँ जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसे लाभ हुई है या हानि हुई है, क्या हुआ है? हमें तो पता नहीं है, इधर से ही पता करेंगे। लेकिन देखो, अभी ना तो हमसे टैली आता है और ना ही हम टैली के कोई गुरु हैं। आप ये मानो अपने आप को, और ना ही हम किसी कंपनी के मालिक हैं। तो मैं जो कहता हूँ मेरे भाई आप उतना करो। आप ये मत सोचना कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हम जल्दी सीख जाएँगे, नहीं। क्योंकि भाई जो टैली का कोर्स होता है ना, वो यूट्यूब में इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसलिए अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो। तो देखो, सबसे पहले जब हम कहीं व्यापार करने जाते हैं, तो सबसे पहले तो भाई जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, वहाँ एक कंपनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टैली में हम क्या करते हैं कि कंपनी क्रिएट करते हैं, अर्थात कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, ठीक है? तो हम कंपनी को बनाएँगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं एक शुरू नई टैली करता हूँ, क्योंकि जब हम नई टैली ओपन करते हैं, तो हमारे सामने एक चीज़ आती है जो हम समझ नहीं पाते, उसे समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और जैसा हमने इसे ओपन किया तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक ये बॉक्स खुल गया है। इसमें टैली चल रही है। टैली कैसे शुरू होगी? अब ये धीरे-धीरे आप यहाँ पर देखिए, बड़े ही आसान तरीके से समझाऊँगा मैं। अब यहाँ से मैं बताऊँगा कि टैली को कैसे हम सीढ़ी बाई सीढ़ी समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। क्योंकि जो विद्या आसानी से समझ में आती है, सरल भाषा में समझ में आती है, वो डिफ़िकल्ट भाषा में समझ में नहीं आती। तो आप जैसे ही टैली के अंदर प्रवेश करोगे, तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, और ये 3 आ रहे हैं। इनके बारे में अभी आप मत जानिए,
क्योंकि ना तो हम किसी कंपनी के मालिक हैं, ना किसी कंपनी में काम करते हैं। इन विकल्पों का तब हम यूज़ करते हैं भाई, जब इस विकल्प में हम जाते हैं तो लाइसेंस माँगता है। लाइसेंस अर्थात ये टैली जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लाइसेंसकृत होते हैं। लेकिन अभी हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ाई करना है, हमें समझना है, सीखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, हम इसी को आसानी से एंटर करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम इंटरफ़ेस के अंतर्गत आते हैं, तो देखो अभी हमने एजुकेशन मोड में अब सीखने के पर्पज़ से यहाँ पर काम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम करके मैंने एक कंपनी का निर्माण किया है। ऐसी मैंने बहुत सारी कंपनी का निर्माण किया है। लेकिन मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे कंपनी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ जो क्रिएट ऑप्शन है, इसमें जाके हम कंपनी का निर्माण नहीं करेंगे। आप सोचो भाई यहाँ क्रिएट लिखा है तो चलो चले जाएँ, क्रिएट कर दें, नहीं। इसके लिए क्या करोगे, आप F3 प्रेस करोगे। जैसे आप F3 प्रेस करोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जैसे सर्ट कंपनी हो गई, सेलेक्ट कंपनी हो गई, अल्टर कंपनी हो गई या क्रिएट कंपनी हो गई, ठीक है? तो यदि मान लीजिए यहाँ पर काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम एक कंपनी है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आराम से सर्ट ऑप्शन पर जाएँगे और से हम ओके करेंगे। कैसे ओके करेंगे, तो क्या इस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं? बंद मतलब अभी क्या यहाँ से हटाना चाहते हैं? तो मैंने कर दिया ओके, ठीक है? अब ये जो कंपनी थी, वो क्या हुई? कंपनी हट गई, ठीक है? अब ये कंपनी आसानी से हट चुकी है। अब मैं आपको नई कंपनी कैसे बनती है, मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो हम पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर देखो एक विकल्प आ रहा है कि भाई क्रिएट ऑफ कंपनी, ठीक है? और हम यहाँ पर जाके आराम से ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। अब इस इंटरफ़ेस में हमें बहुत सारी जानकारियाँ देनी है, तो क्या रियल में सारी जानकारियाँ दें? नहीं देना, क्योंकि अभी आपको मैं सिखाने के पर्पज़ से सिखा रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर से ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। हम यहाँ कंपनी का नाम लिख देते हैं, चलो मान लेते हैं। डिजिटल ज्ञान सेतु 2.0 ये कंपनी का नाम है। हम ओके कर दिए, यहाँ पर मेलिंग में भी यही करना है। अब यहाँ यदि आपको कोई एड्रेस डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं डालता हूँ। नॉट एप्लीकेट में क्या है, यहाँ पर आप जिस प्रदेश के हैं या जिस प्रदेश में आप काम करते हैं, वहाँ के रूल आपकी कंपनी में लागू होते हैं। तो भैया मैं तो हूँ मध्य प्रदेश का, तो मैं कर देता हूँ इसमें मध्य प्रदेश सेलेक्ट। हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड आपको जो डालना है, डाल दीजिएगा। अभी मैं सिखाने के पर्पज़ से हूँ, तो भाई हम इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, केवल मैं आपको कंपनी बनाना सिखा रहा हूँ। आप आसानी से डेट में भी चेंज मत कीजिए और आप ओके कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा। अब देखो यहाँ पर आपकी कंपनी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर एक ऐसा इंटरफ़ेस आएगा, ठीक है? यहाँ पर भी क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल सीधे एंटर करते हुए आगे चले जाना है। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ज़्यादा उलझाऊँगा, उलझ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, आसानी से उसको देखते जाओ भाई, सीखते जाओ। क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब से सीख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्लास लेनी पड़ी थी। मैं इतने आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ आपको, कि बाद में कोई समस्या ना हो। आसानी से आप सीख जाओ। एंटर करते आओ आसानी से। ठीक है? अब हम यहाँ पर एस्केप कर दिए। तो देखो, अब हमारे सामने एक नई कंपनी बन के तैयार हो गई, ठीक है? मैंने एस्केप करके पीछे आया। तो अब हमारे पास जो नई कंपनी आ गई, वो कंपनी क्या है? वो है हमारे पास डिजिटल ज्ञान सेतु। अब इस कंपनी का उपयोग कैसे करें? इसका प्रयोग कैसे करें? तो इस वीडियो में मैंने बड़े आसान तरीके से, सरल तरीके से आपको ये समझाया है कि भाई कंपनी का निर्माण कैसे करना है। अब देखो कंपनी को यदि आप समझना चाहते हैं ना, तो कंपनी में सबसे पहले भाई समझना पड़ता है हमें
लेजर, लेजर कैसे बनते हैं, और लेजर के पहले समझने पड़ते हैं ग्रुप, और डीआर और सीआर समझने पड़ते हैं। तो अगली जो कक्षा लगेगी इसकी, मैं आपको पूर्ण रूप से डीआर सीआर के नियम बताऊंगा, और साथ में आपको मैं बुक्स बताऊंगा और से ग्रुप्स बताऊंगा। क्योंकि इन तीनों को यदि आपने नहीं समझा तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कि यदि आपने मुझसे नहीं सीखा तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो अगले वीडियो में चलो मिलते हैं, नमस्कार।